नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो औषधि है, आप जो लताएं देख रहे हैं, जो फूल पत्तियां देख रहे हैं, इस औषधि का यूज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा रोगों में ये उपयोगी होती है। इसके आप फल देख रहे हैं और इधर जो साइड में इसके छोटे छोटे बीज देख रहे होंगे, फूल देख रहे होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर लगता है। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण औषधि है, जो कई सारे असाध्य रोगों को ख़त्म करने के लिए उपयोगी होती है। सबसे पहले तो आप इसकी पहचान कर लें। इस तरीके से झुंड में इसके फल जो है लगे रहते हैं, समूह में बहुत सारे। और साथ ही साथ इसकी जो लताएं होती हैं इस प्रकार से होती हैं। आप पेड़ के ऊपर जो है साइड साइड से चढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो फल आप देख रहे हैं इसके, ये सूखने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको इसका जो फल है मिलेगा। और बीजे निकाल के सुखाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इसे सही से और ध्यान से देखिएगा कि यही वाला पौधा है ये। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं, देखने में मनमोहक लगते हैं। इसके साथ ही आज भी जो लोग आदिवासी लोग हैं, जो गांव शहर में एकदम किनारे रहते हैं, वो लोग इसे माला बना के अपने गले में पहनते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग तांत्रिक विद्या में भी काफ़ी लोग करते हैं। बहुत सारे तांत्रिक इसका उपयोग भी करते हैं अपने में। इसके साथ ही कई लोग इसे जो है कई रोगों में ख़त्म करने के यूज़ होता है। आप देखिए इसके फल इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और इसके फल जो हैं वो 2 रंग के होते हैं, काले और सफ़ेद। जब ये फली में लगते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जब ये सूख जाते हैं, बीजे बन जाते हैं, तो आप इनके फूल भी देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से होते हैं। और सुखाने के बाद जब हम इन्हें रखते हैं तो देखिए कितने मनमोहक, कितने ज़्यादा ये खूबसूरत दिखते हैं। तो आप इसे पहचान ही गए होंगे। अगर नहीं पहचानते तो इसे ठीक से देख लीजिए और ध्यान से पहचान लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं इसके औषधीय गुण के बारे में, क्योंकि इसके औषधि गुण भी बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है कई असाध्य रोगों में। तो चलिए इस पर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। गाँव, शहर, रोड के आसपास, जंगल के आसपास रहते होंगे तो आपने इस पौधे को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये पौधा जो है ये झाड़ीनुमा निकलता है और लताएं होती हैं इसमें, पेड़ को जल्दी से जकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और इसके फल कुछ इस प्रकार से होते हैं और इसके बीज यूज़फुल होते हैं। इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार से होती हैं। फल बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। इसके साथ ही इसके औषधि रोग तो उनको ख़त्म करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इतना देखने के बाद आप इसे पहचान ही गए होंगे। कुछ इस प्रकार से ये होता है। और बारिश में ऐसे तो इसके बीजे जो हैं नीचे गिर जाते हैं अपने आप और सूख जाता है पेड़, और ये झड़ जाते हैं अपने आप बीजे। लेकिन बारिश के मौसम में ये अपने आप झाड़ीनुमा अपने आप खुद से खुद ये निकल आता है पौधा, और फिर इसमें वापस वैसे ही बीज, फल, फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए चलिए औषधि गुणों के बारे में बात करते हैं। तो इस पौधे का सबसे पहले नाम जान लेते हैं। इस पौधे का नाम है गुंजा का पौधा। इसे गुंजा क्यों कहा गया, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये गुच्छे नुमा है। इसमें कितने सारे गुच्छे एक साथ लगे हैं और इसके सारे बीज, फल सब एक साथ झुंड में लगे हुए हैं, इसलिए इसे गुच्छा नुमा कहा जाता है, गुच्छा का पौधा कहा जाता है। इसके साथ ही आप किसी भी शहर में रहते हों, किसी भी जगह पे रहते हों, तो वहाँ पर आप इसे किस नाम से बुलाते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ इसे इसी नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं इसका आयुर्वेद में कितना ज़्यादा उपयोग है। साथ ही साथ तांत्रिक विद्या में भी इसका उपयोग किया जाता है सही करने में लोगों को। कई बार इसे लोग माला बना के पहनते हैं, तो उससे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए अब इसके औषधीय गुण बीमारी में किस प्रकार से यूज़ होता है, कितनी इसकी मात्रा लेनी है, कितनी मात्रा सेवन करनी है, इन सब पे हम बात करते हैं आगे। कौन से रोग को ये जड़ से ख़त्म करता है और कौन से रोगों को ये धीरे धीरे ख़त्म करता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। पर उससे पहले अगर वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का मन करता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक वीडियो बनाने में, इसके बेनिफिट्स ढूंढने में, इसके उपयोग ढूंढने में हमें बहुत वक्त लगता है। तो इसके लिए बहुत हम मेहनत करते हैं हम लोग कि
आप तक यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो हम पहुंचा सके और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुंचे। तो आप जो है, अगर आपको पसंद आए थोड़ा भी, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलते, बल्कि हमें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन अप होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, इसे दूसरी जगहों पे इसे रत्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो बता दूं कि गुंजा जो है ये 3 प्रकार के होते हैं और हर जगह पर 3 प्रकार के मिल जाते हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा ख़ास अंतर किसी में भी नहीं होता है। कहीं पर ये लाल कलर के होते हैं, काला और सफ़ेद, ये 3 रंग का होता है। तो इनमें फूल पत्ती पेड़ पौधे में ज़्यादा अंतर नहीं होता है बहुत ज़्यादा, बस ये 3 कलर के इसी प्रकार से मिल जाएंगे आपको। तो आप ये देख रहे हैं, ये वाला गुंजा जो है लाल और काला है। तो ये वाला आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा, और सफ़ेद और काला गुंजा बहुत ही कम अब देखने को मिलता है। पहले आसानी से दिख जाते थे, अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और ये आपको हर जगह, गांव शहर के आसपास, सड़क के किनारे रहते होंगे आप, तो आपको ये इस तरीके से झाड़ी नुमा, इस तरीके से बीज चढ़े हुए आपको लाल काले, आप इसका रंग देख सकते हैं, लाल और काला है। तो ये वाला गुंजा आपको कहीं पर भी ईजिली, ये वाला गुंजा ज़्यादा दिखता है, तो ये वाला आपको आसानी से मिल जाएगा। फल फूल पत्ते बीज और यहाँ तक कि जड़ का भी उपयोग होता है, औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे लाल गुंजा के ही फायदे बताएंगे, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। और आप अगर इसकी पत्ती को निकाल लेते हैं, उसे धुल लेते हैं और फिर मुंह में रख के उसे चबाते हैं, तो उसका स्वाद काफ़ी मीठा लगेगा। तो इसे चबाने से आपके मुंह की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मुंह से दुर्गंध आना या दांतों में सड़न होना या फिर मुंह पे छाले हो जाना, मुंह से गंदी बदबू आना, तो इस तरीके से मुंह के अंदर अगर आपके कुछ भी सूजन या कुछ आ गया है, और या फिर दांत सड़ने की वजह से आपके नसूड़ों में सूजन आ गई है, तो बहुत ही जल्दी आपको आराम मिल जाता है। इसके साथ ही इसका सेवन जब होता था बहुत पहले पुराने समय में, तो इसको पहले लोग ना, सुनार लोग इसे रत्ती से तौलते थे, इसीलिए इसे रत्ती भी कहा जाता है। संस्कृत में इसे लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा, काला गुंजा और लाल और कालग्रती भी कहा जाता है। क्राक ग्रंथि, उजटा, हिंदी में इसे गुंजा, उच्चवटी या काकवटी, उमिल या तमिल में इसे उली माटू, तमिल में इसे लाटी मानू, में इसे उर्दू में इसे कुंजी, में इसे गालगंजी, गुजराती में चुनौटी, बंगाली में कफन्स, तेलुगु में गुरु गुंजा। तो इन्हीं नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। दोस्तों, आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे ये। आप अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी जानते हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं। हो सकता हो आपकी जानकारी किसी के काम आ जाए, किसी को इसका यूज़ करना आ जाए, किसी की बीमारी में काम आ जाए, तो हमें नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पता होता है तो। दोस्तों, इसका जो वनस्पति नाम है वो है एस्ट्रेकेटोरियन। आयुर्वेद के मत के अनुसार गुंजा उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, लघु, वात, तीक्ष्ण, कफ, मग, रुचिकारक, बलकारक, सुकून कारक, भूख की कमी को पूरा करना, अस्तु वधकारक, यहाँ की खांसी जुखाम बुखार में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। सांस रोग या स्किन रोग, या फिर पुराने से पुराने घाव हो गए हो आपको, या कान का रोग, कान में किसी भी प्रकार का आपको रोग हो गया हो, जैसे कान से पस बहना या कान में सूजन आ जाना, या फिर आपको गंजापन या ऐसी कोई भी समस्या हो आपको, क्षय रोग, उदय रोग, पेट संबंधी समस्याओं के जो पेट संबंधी रोग होते हैं, धातु संबंधी रोग, धातु रोग, धातु चिंता या कमजोरी, सैटिका की समस्या हो या चर्म रोग की समस्या हो या जोड़ों का दर्द हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उसमें इससे आपको समस्याओं को दूर किया जाता है।
इसका बहुत ही जल्दी आपको चमत्कारी फ़ायदा होता है या चमत्कारी उपयोग होता है। इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होता है हर समस्या में, जितनी मैंने आपको बताई, और जो नहीं बताई हैं उनमें भी आप जब इसके बारे में डिटेल से कहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे होते हैं हर बीमारी में। बहुत बेहतरीन औषधि है ये। दोस्तों, जो सफ़ेद गुंजा होता है ना, उसका तांत्रिक लोग अपनी तांत्रिक विद्या में उपयोग करते हैं सम्मोहन करने में। विद्या में इसे यूज़ करने के लिए, उसे उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसे शुद्ध करते हैं, और शुद्ध अगर आप नहीं करते हैं तो उससे पहले आप इसे उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले शुद्ध करना होता है आपको। इसके बाद इसका उपयोग जो है औषधि रूप में भी इसे शुद्ध करने पर ही होता है। तो इसे शुद्ध करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, पर इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अब मैं इसे शुद्ध करने का तरीका आपको बता रही हूँ। तो आपको गाय का दूध लेना है 250 ग्राम, और इसे तब तक उबालना है जब तक ये बहुत अच्छे से उबल ना जाए। उबालने के बाद आप उस दूध को फेंक देंगे, उपयोग में नहीं लेंगे, और इसके साथ ही साथ उन बीजों को, ऊपरी जो छिलका है उनकी एक परत जो ऊपर लगी होगी उसे आपको निकाल देना है, और उन बीजों को सुखा के उसका चूर्ण यानी कि पाउडर तैयार करके रख लेना है। अगर ये आपको मार्केट या किसी पंसारी की दुकान पे या कहीं भी आपको ईज़िली अवेलेबल मिल जाता है किसी दुकान पर, तो इसके बीज ले आइए, लेकिन गर्म पानी से धोने के बाद गाय के दूध में उबालिएगा, क्योंकि इसमें गंदगी होती है और वो गंदगी आपको नुकसान कर सकती है। तो सबसे पहले इसे गर्म पानी, गुनगुने पानी से इसे धोएं और फिर गाय के दूध में इसे उबालें। इस औषधि में कुछ पॉइज़न गुण पाया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत पॉइज़न यानी विकार गुण पाया जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इससे शुद्ध करना बहुत ज़रूरी, और वो विकार आपको नुकसान कर सकता है। तो आपकी जो अच्छा होने की बजाय बीमारी बढ़ सकती है या बेकार हो सकती है, तो इसलिए इसका शुद्धिकरण सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप गाय के दूध उबालेंगे तो इसका जो विकार है वो उसमें आ जाएगा और दूध फेंक देंगे आप। तो इस तरीके से इसे शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले शुद्धिकरण का तरीका बताया। चलिए कुछ इसके औषधि गुण भी आपको बता देती हूँ। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा रूसी हो गई है, डैंड्रफ हो गया है, उसकी वजह से आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, गंजापन हो गया है, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है भृंगराज के बीजे और साथ ही इसके बीजे लेने हैं, और इसके साथ आपको कूट लेना है, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कूट पीस के चूर्ण बना लेना है इनका। साथ ही आपको 200 ग्राम इलायची ले लेनी है, छोटी इलायची। इन सब को कूट पीस कर बराबर कर देना है, चूर्ण बना लेना है। अब इस चूर्ण को तिल के तेल में आपको उबालना है, और इस औषधि को, जो औषधि आपने इसमें डाली है, उसे तब तक उबालना है जब तक कि वो पूरी तरीके से काली ना हो जाए। जब काली हो जाए तब आप उसे छान के निकाल लें, तेल अलग कर लें और ठंडा कर लें, और इसे उस जगह इस्तेमाल करें जहाँ आपके बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, उस जगह इस्तेमाल करें। कई बार आपने देखा होगा बालों का झड़ना इस प्रकार होता है कि चकत्ते बने होते हैं और चकत्ते से तरीके से बाल झड़ रहे होते हैं, कहीं कहीं सर पे चकत्ते बन जाते हैं। तो ये औषधि उसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उस जगह पर इसे लगाइए, आपके बाल तेज़ी से लंबे होने लगेंगे, बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग फुल दिखने लगेंगे, बाल बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेंगे। साथ ही साथ गाइस आपके बाल लंबे, काले, घने हो जाएंगे और उस जगह पे बाल निकल आएंगे जहाँ के बाल झड़ गए हैं। साथ ही मैं दूसरा उपयोग आपको बता रही हूँ, जो कंटेरी होती है उसे भी आप इसे 200 ग्राम कंटेरी ले लीजिए, और ये जो औषधि देख रहे हैं ये ले लीजिए। इन दोनों को कूट पीस के बराबर कीजिए, और आप इस औषधि को उस जगह पे लगाएं जहाँ आपके चकत्ते जैसे बाल झड़ रहे हैं, उस जगह आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये औषधि बहुत ही गुणकारी, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप खुद देखेंगे कि कितनी तेज़ी से आपके झड़े हुए बाल उस जगह के निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बीमारियों में बहुत ज़्यादा गुणकारी, लाभकारी ये औषधि है। इसी प्रकार से इसका यूज़ करना है, उपयोग करना है। फ़ायदे की बात करें तो जैसे कंठमाला, जिसे ब्लेंडर जेल भी कहते हैं, उसके बीजों को आपको ले लेना है, और साथ ही इसकी जड़ ले लें, और उन दोनों को समान मात्रा में इनका काढ़ा बनाना है। काढ़ा तब तक आप और उबालें। गाढ़ा पड़ने के बाद आप इसे काले तिल में इसे बहुत अच्छे से पकाएं। उसके बाद जब
काढ़े से पानी जल जाए तो आपको उस तेल को किसी डिब्बे या फिर किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में उस तेल को रख लें। तेल से अगर मालिश करते हैं तो आपको पूरी तरीके से कर्णमाला जो है, कर्णमाला ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाती है पूरी तरीके से। कहते हैं जैसे घुटने संबंधी रोग है, गठिया संबंधी जोड़ों में दर्द हो रहा है,